बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में खुश्की से निजात के इंतहाई मुअस्सर घरेलू टोटके आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। खुश्की एक आम मसला है जिसमें खोपड़ी पर खुश्की के ज़र्रात जमा होकर गिरते हैं। ये मसला ना सिर्फ परेशानी का बायस बनता है बल्कि बालों की सेहत पर भी असरअंदाज होता है। खुशकिस्मती से कुदरती तरीकों से खुश्की को कम करना मुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुदरती तौर पर खुश्की से निजात पाने के चंद मुअस्सर तरीके बता रहे हैं। नारियल का तेल और लीमू। खुश्की को कम करने के लिए नारियल का तेल और लीमू एक मुअस्सर कुदरती इलाज है। नारियल का तेल खोपड़ी को नम रखता है और खुश्की को दूर करने में मददगार होता है, जबकि लीमू की एंटी माइक्रोबियल खसूसियात जरासीम की अफजाइश को रोकती हैं जो खुश्की का सबब बनते हैं। नारियल के तेल में मौजूद एंटी फंगल खसूसियात भी खुश्की के मसाइल को हल करने में मुआवन साबित हो सकती है। इसके लिए एक खाने का चम्मच ताज़ा निचोड़ा हुआ लीमू का रस 2 खाने के चम्मच नारियल के तेल में मिलाकर इसे अपनी खोपड़ी पर लगाएं और कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसे धो लें। सेब का सिरका। सेब का सिरका खोपड़ी की सेहत को बेहतर बनाता है और फंगस की अफजाइश को रोकता है। इसमें मौजूद एस्टिक एसिड खोपड़ी के pH लेवल को मुतवाजन रखने में मदद देता है। इसका इस्तेमाल खोपड़ी को साफ और सेहतमंद रखता है, जिससे खुश्की में कमी आती है। आप एप्पल साइडर सिरका को शैम्पू के बाद खोपड़ी पर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी में 2 खाने के चम्मच साइडर सिरका मिलाकर इसे महलूल अपने बालों की आखिरी कुली के तौर पर इस्तेमाल करें। नीम के पत्ते। नीम एक कुदरती एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटी है जो ना सिर्फ सेहत के मुख्तलिफ मसाइल के लिए मुफीद है बल्कि ये खोपड़ी की सेहत के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होती है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात खुश्की जैसे मसाइल से निजात पाने में मदद देती हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर इसका अर्क तैयार किया जाता है। जब पानी सब्ज रंग का हो जाए और नीम के पत्तों का अर्क पानी में मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाए तो इसे छान कर इस पानी से अपने बालों को धोएं। ये तरीका खुश्की को कम करने और खोपड़ी को साफ रखने में मदद देता है। चाय के दरख्त का तेल। टी ट्री ऑयल एक कुदरती जरासीम कश और एंटी फंगल तेल है जो खुश्की के मसाइल को मौसर तरीकों से हल करने में मददगार साबित होता है। केआर ऑयल का इंतखाब कर सकते हैं और इनमें चंद कतरे टी ट्री ऑयल के शामिल करके इस मुरक्कब को अपने सर पर लगाएं। इसके बाद नरम हाथों से सर की मालिश करें ताकि तेल की खसूसियात बेहतर तौर पर खोपड़ी तक पहुंच सकें। अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है जो खोपड़ी की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। इसका इस्तेमाल खुश्की के मसाइल को हल करने के लिए कुदरती और मुअस्सर तरीका साबित हो सकता है। एक अंडा लेकर इसे अच्छी तरह फेंटें और फिर इस महलूल को अपने सर पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के लिए इसे इसी हालत में छोड़ दें और बाद में ठंडे पानी से धो लें। इस अमल को बाकायदगी से करने से खुश्की में कमी आती है और खोपड़ी की हालत बेहतर होती है। दही और शहद का मुरक्कब खोपड़ी को कुदरती तौर पर नमी फराहम करने और खुश्की को कम करने के लिए बहुत मुअस्सर है। इस कुदरती इलाज को बनाने के लिए 2 हिस्से दही और 1 हिस्सा शहद लें। इस मिक्सचर को अपने सर पर लगाएं। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद इसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दें, फिर नीम गर्म पानी से अपने सर को धो लें। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल कुदरती तौर पर खोपड़ी की सोजिश को कम करने और बालों में नमी फराहम करने के लिए इंतहाई मुअस्सर है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात खुश्की के सबब पैदा होने वाली तकलीफ को दूर करने में मददगार साबित होती हैं। एलोवेरा जेल को अपनी खोपड़ी पर लगाएं और कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये मुकम्मल तौर पर असर करे। इसके बाद अपने बालों को मामूल के मुताबिक धो लें। ये अमल ना सिर्फ खुश्की को कम करता है बल्कि बालों को नरम और मुलायम बनाने में भी मददगार साबित होता है। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।